हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन डॉगी शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ अपने रसोई घर में, यानी कि अपने किचन में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किचन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पूजा घर में मैं तो हमेशा लेकर जाती हूँ, वहाँ से जो भी मुझे जानकारी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। किस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ, क्या चीज़ें नियम हैं, वो सब मैं आज मैं आप लोगों को किचन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का भोग तैयार हो रहा है। आलू परवल की सब्जी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि ठाकुर जी का भोग तैयार हो रहा है। यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया है। अभी मुझे रोटियाँ बनानी हैं और साथ में मैंने यहाँ पर रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए, क्योंकि हमें जो है ठाकुर जी को भोग लगाना है और मैं दूध का भोग रात में लगाती हूँ। तो एक तरह से मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, किस प्रकार से ठाकुर जी का भोग लगता है और क्या मेरा नाइट रूटीन होता है। तो आज मैं इसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ भी आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रसोई घर में आते हैं और जानते हैं कि रोटियां बनाने से क्या नियम होते हैं। रोटी बनाते समय हमें कौन कौन से नियम जो है अपनाने चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं, इन्हें करने से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, हमारी माता अन्नपूर्णा की कृपा जो है बनी रहती है। साथ में हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं राहु केतु, वो भी शांत रहते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जब हम रोटी बनाते हैं तो वहाँ से हमें शुरू करनी होती है। देखिए, किचन हमेशा साफ़ सुथरा करके रखिए। ऐसा नहीं कि जब आप भोग प्रसाद बनाएं तभी आपको किचन साफ़ रखना है। आप स्वयं के लिए भी जब भोजन तैयार करते हैं तो हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है और इसके बाद अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे नियम हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बहुत बड़े नियम नहीं है, बहुत छोटे छोटे से हैं। इन्हें करके हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी जो होती है हम गाय के लिए निकालते हैं। जैसा कि आप सभी लोग कहेंगे कि हाँ, ये तो हमें पता है और हम सभी लोग जो है गाय के लिए रोटी निकालते हैं। इससे भी जुड़ी और भी मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये पहली जो है लोई तोड़ी है, ये गाय के लिए मैंने बनाई है। बाकी की जो रोटियां मैं बनाऊंगी वो हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और वही उसी को फिर हम लोग प्रसाद रूप में ले लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमें क्या करना है, ये बहुत ही ज़रूरी नियम है। जैसा कि हम अग्निदेव, यानी कि हम चूल्हे पे भोजन बनाते हैं। अब तो गैस पे बन रहा है, पहले चूल्हे में बनता था, और ये हमारे अग्निदेव होते हैं। चूल्हा जो होता है हमारे किचन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसपे कि हम भोजन तैयार करते हैं। अग्निदेव होते हैं, इनकी पूजा विशेष होनी चाहिए समय समय पर। और जब हम भोजन का भोग तैयार करते हैं उस समय हम किस प्रकार से छोटी सी पूजा कर सकते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए, जब हम पहले तवे को साफ़ करके चूल्हे पे चढ़ाते हैं रोटी बनाने के लिए, उससे पहले हमें छोटा सा एक टुकड़ा लेना है, इस तरह से चिपटा करके, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। हाथ से ही दबा के मैंने इस तरह से तवे पे डाल दिया। इसको सेकने के बाद जो है हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। आपने पहले भी देखा होगा, दादी नानी लोग इस तरह से हमेशा करती थी और मैं पहले भी देखती थी, हमारी दादी लोग इसी तरह से करती थी। जब रोटी बनाती थी या दाल चावल जो भी डालती थी, पहले बर्तन में थोड़ा सा ऐसे घुमा के चूल्हे पे रखती थी, क्योंकि इससे अग्निदेव की पूजा होती है। हम चूल्हे को अंश एक तरह से देते हैं, तो ये हमें करना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे जो पहला जो टुकड़ा था वो मैं यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ चूल्हे पे। ये हो गई हमारी चूल्हे की पूजा और तवा पे। अब जो ये मैं दूसरा आपको दिखा रही हूँ, ये क्या है, ये आपको दोबारा से नहीं करना है। ये आप तब कर सकते हैं जब आपको जल्दबाजी हो बनाने में रोटी और आपके पास समय ना हो, आटा कम हो, कि हाँ आपने कम आटा लगाया है और आप एक रोटी दो रोटी इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। उस समय आपको तवा खाली नहीं, पहली रोटी जो है हमेशा कभी भी अपने घर में किसी भी सदस्य को नहीं देनी चाहिए। पहली रोटी हमेशा जो है हमें गाय के लिए निकालनी चाहिए। पहली रोटी हमेशा हमें जो है चूल्हे पे निकाल के अलग रखनी चाहिए। तो उस समय आप इस तरह से छोटा सा टुकड़ा आटा का लेके डाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये जल्दबाजी के लिए, जब आप सुबह में टिफ़िन बनाते हैं या हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करते हैं, उस समय आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास समय है तो आप अच्छे से पहली रोटी जो है गाय के लिए निकालें। तो देखिए, मैंने चूल्हे की पूजन किस तरह से की वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये बहुत ज़रूरी नियम है। जब भी कभी आप चूल्हे पे रोटी बनाना शुरू करें या कुछ भी बनाएं, चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो पात्र में डालने से पहले आपको थोड़ा सा लेके घुमा के उसे चूल्हे पे रख देना है। उसके बाद आपको उसको तवे पे डालना है या कुकर में डालना है, जिस चीज़ में आप बनाते हैं उसमें आपको करना है। तो इस तरह से देखिए, पहली रोटी जो मैंने बनाई है वो गाय की हो गई है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पहली रोटी कभी भी अपने घर में किसी सदस्य को ना दें, क्योंकि इससे हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं। ये गाय का अंश होता है और इसे हमें गाय को देना ही देना है। तो इसके बाद जो भी हम रोटी बनाएंगे वो तो मैं अपने यहाँ ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ।
बाकी आप फिर अपने घर में जो भी सदस्य हैं आप उनको इस तरह से रोटियां सेक कर खिला सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नियम होते हैं जो छोटे छोटे हमें अपने रसोई घर में करने चाहिए। देखिए पूजा में तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे नियम बताती हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती हैं। जिस तरह से मंदिर में हमारे देवी देवता विराजमान होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। राहु केतु की दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है। जहाँ हमसे कुछ भी भूल हुई उनकी दृष्टि जो है हम पर पड़ती है और उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताते बताते हमारी रोटियाँ बन गई हैं। लास्ट की ये आखिरी रोटी जो आप देख सकते हैं, ये हमें कुत्ते के लिए रखनी है। सबसे पहली रोटी और सबसे आखिरी रोटी हमें कभी भी अपने घर में किसी भी सदस्य को नहीं देना है, इस बात का ध्यान ज़रूर से रखें। तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से सारी रोटियाँ बना ली हैं। आखिरी रोटी मैं हमेशा कुत्ते के लिए ही निकाल के रख देती हूँ। तो उसके बाद जो है इस तरह, अगर आपको कुत्ता नहीं मिल रहा है तो आप गाय को भी दे सकते हैं, ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ रोटियाँ निकालनी ज़रूर है। इसके बाद जो ये छोटी छोटी मैं आपको बताती हूँ ना, ये आप चिड़ियों को भी दे सकते हैं। देखिए गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, चिड़ियों का दाना, ये सब हम जब छोटे छोटे अंश निकालते हैं ना, तो इससे हमारी जो है हमारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, हमारे पितृ जो हैं प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं वो किसी न किसी रूप में आते हैं और हमारे ही द्वारा दिया गया अंश को पाकर प्रसन्न होते हैं। उनकी हम पर जो है कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जाने अनजाने हम ये कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखकर हम ये चीज़ों को सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फिर छोटी सी इस तरह से लोई निकाली। ये अब आप पूछेंगे कि अब बार बार हमें इस तरह से करना है, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी ये बहुत ज़रूरी नियम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आखिरी रोटी जो बनाई है वो कुत्ते की है। अब जब हम चूल्हे पर से तवा हटाएंगे तो हमें खाली तवा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे राहु केतु की को दृष्टि हम पर पड़ती है। अगर यहाँ पर हमने ये गलती की तो इसका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब हो जाती है, हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने तवा हटाया, रोटी मैंने गैस पे डाला। अब इसी समय मैं ये टुकड़ा जो है छोटा सा इसी पे तवे पे डाल दूंगी। आखिरी का छोटा सा टुकड़ा है। इस तरह से खाली तवा हमें कभी भी चूल्हे पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी तवा गर्म है तो आप इधर उधर रख नहीं सकते हैं। गर्म तवे पे पानी नहीं पड़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए खाली तवा भी हमें चूल्हे पे रखना नहीं है। तो उस पर आप इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा डाल के रखें। हमेशा जब भी तवा रखें गैस पे इस तरह से खाली नहीं रखना चाहिए। कभी भी बर्तन जो है खाली गैस पे नहीं रखना चाहिए या चूल्हे पे रखना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग चूल्हे, इस तरह तो मैंने चूल्हे का बता दिया नियम, यहाँ बता दे रही हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, रोटी बनाने के बाद इस तरह से चौका बेलना अलग उठा के रख देते हैं, दोबारा से उस पर रोटी बना लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, वो भी मैं बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो देखिए अभी मुझे जो है ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो अभी मैं आपको एक तरह से नाइट रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या करना है। तो देखिए ये हमारे ठाकुर जी की थाली लग गई है और इस तरह से मैं थाली लगा देती हूँ। हस्बैंड रात के समय में जाते हैं ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, कभी सुबह में लगा देते हैं, कभी शाम में, जैसा हम लोग के पास रहता है हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके। बच्चे भी चढ़ा देते हैं। तो अभी जो है हस्बैंड यहाँ पे भोग प्रसाद ले जाएंगे, फिर आगे का मैं जो है कार्य करती रहूँगी। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का भोग लग गया और देखिए अभी मेरा किचन में ऐसे ही तवा पे जो है मैंने रोटी डाली है वो है। तो अब मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों ने जो है मोमोज आज बनाया था, तो इसीलिए जो मुझे थोड़ा सा कम जो है रोटियाँ बनानी पड़ी। तो देखिए ये हमारे जो है बच्चों ने मिलके मोमोज़ तैयार किया। ये बिना लहसुन प्याज का जो है मोमोज बनाया है बच्चों ने। तो ठाकुर जी को मैं भोग नहीं लगाती हूँ जब बच्चे बनाते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे बना रहे हैं। सो थोड़ा सा वो लोग चख के भी बनाते हैं। और इस गैस पे यहाँ पर नहीं बना था, ये अलग बना है। सो मैं यहाँ पे ठाकुर जी का भोग तैयार कर रही थी, तो ये अलग मैं रख देती हूँ। इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि करना क्या है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं आप दिखाऊँ तो देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे आ जाते हैं। हमें करना क्या होता है, चूल्हे चौके की पूजा हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। आटा को कभी भी हमें जूठा तुरंत नहीं रखना चाहिए। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ रोटी बना लेते हैं, जो बचा हुआ परथन, हम लोग इसे परथन बोलते हैं, जो भी बचा हुआ आटा होता है उसे डिब्बे में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना, इसके लिए अलग आप डिब्बा रखें, उसमें रखें। अब चौके बेलने को आप भिगो के रख सकते हैं। अगर आपका चौका बेलना ज़्यादा गंदा है तो थोड़ी देर आप पानी में उसे रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तुरंत धुल के रखूँगी, क्योंकि मेरा चौका बेलना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। तो जो रोटियाँ बची हैं वो मैं साइड में इस तरह से अलग रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी जब ठाकुर जी को भोग लग जाएगा तो हम लोग भी जो है प्रसाद ले लेंगे। तो बस चौका बेलना को हमें करना क्या है, कभी भी बर्तन के साथ हमें नहीं धुलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा करें। बहुत लोग क्या करते हैं, बर्तन के साथ चौका बेलना भी डाल देते हैं।
चौका बेलना में हम माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे हम अपने ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करते हैं, पूजा पाठ में हम जो है भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से, और लकड़ी की चीज़ों को कभी भी जो है स्क्रबर से नहीं साफ़ करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर हाथ से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं आटा जब लगाती हूँ तो बहुत ही सही तरीके से लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गीला लगा दूँ जिससे कि रोटी जो है बेलन में चिपक जाए या चौके पे लग जाए। तो इस तरह से मैं बहुत अच्छे से, जब आटा लगाएंगे ना तो आपका जो चौका बेलना साफ़ रहेगा। तो बस इस तरह से मैं पानी को अच्छे से रगड़ के इसे धुल देती हूँ, क्योंकि इसमें हमें कभी भी जो है बर्तन मांजने वाला जो स्क्रबर होता है वो हमें यूज़ नहीं करना। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। चूल्हा, चौका और जो है तवा, कढ़ाई, इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही साफ़ सफाई के साथ सफाई करनी चाहिए। जूठे बर्तनों के साथ हमें नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सिंक में एक भी बर्तन जूठा नहीं है। मैं सारे बर्तनों को पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मेरा चौका बेलना होता है मैं उसे इस तरह से हाथ के हाथ धुल के रख देती हूँ। और कभी भी एक बार रोटी बनाने के बाद आपको चूल्हे चौके जो है चौके पर दोबारा से रोटी नहीं बनानी चाहिए, साफ़ करके बनाना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो आटे का पात्र है उसे भी मैं बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उन्हीं से हम अपनी ग्रह नक्षत्र को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और राहु केतु भी यहीं पर विराजमान रहते हैं। अगर हमसे ज़रा सी गलती हुई तो उनका जो है कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ता है, जिसका कि दुष्परिणाम हमें भुगतने को मिलता है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ये जो छोटी छोटी रोटियां हैं आप इन्हें चिड़ियों को दे सकते हैं। थोड़ा छोटा छोटा चूड़ करके आप जाएँ छत पे, दाना जहाँ डालते हैं वहाँ पे डाल सकते हैं, या गाय को भी दे सकते हैं, कुत्ते को रोटी के साथ मिला के दे सकते हैं। कढ़ाई के लिए भी उसी तरह से नियम होते हैं। कढ़ाई में भी हम जो है पूजा पाठ की चीज़ें बनाते हैं, तो इन्हें भी हमें जूठे बर्तनों के साथ नहीं धुलना चाहिए। सब्जी को मैं देखिए यहाँ पर खाली कर रही हूँ, अलग रख दूँगी। इसके बाद लगे ही हाथ में यहाँ पे देखिए खाली बेसिन है मेरा, इसी में मैं अपने कढ़ाई को भी साफ़ करके रख देती हूँ। तब बाकी का जो हमारा खाया पिया जो बर्तन निकलता है वो मैं तब साफ़ करती हूँ। तो देखिए साथ के साथ इस तरह से हमें कढ़ाई की भी साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि हम इसी में ठाकुर जी का भोग बनाते हैं। कभी अगर मान लीजिए आपके यहाँ ठाकुर जी को भोग नहीं भी लगता, आप खाना बनाते हैं, तो कभी ना कभी आप पूजा पाठ तो करते होंगे, उसमें प्रसाद तो ज़रूर बनाते होंगे। तो इस तरह से आपको कढ़ाई को भी हमेशा साफ़ करके अलग रखना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, जो है चूल्हा, चौका, तवा, कढ़ाई, इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि रसोई में हमें कौन सी चीज़ें किस तरह से रखनी चाहिए, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आप लोगों की तरह जो है एक साथ तो अपना नाइट रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, और साथ में कुछ जानकारी भी आप लोगों को जो है बता रही हूँ। यहाँ देखिए हमारे ठाकुर जी का जो बर्तन है वो अलग रखा हुआ है। तवे को, अभी हमारा जो तवा है वो ठंडा हो गया, तो अब मैं जो है जा रही हूँ इसे साफ़ करने। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे बर्तन जो है सभी चीज़ों को मैंने हटा दिया। यहाँ ये हमारा जो जूठा बर्तन है इसको पहले मैं अलग मांज लूँगी। पूजा का बर्तन मैं अलग साफ़ करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो पूजा के बर्तन को साफ़ करने के लिए मैं इस तरह से पीताम्बरी रखती हूँ अपने किचन में भी। और जो बाकी का मेरा पूजा का बर्तन है, ये तो जो भोग लगाती हूँ मैं वो थाली है। जो पूजा का बर्तन है वो ऊपर रहता है, वो मैं ऊपर अलग बर्तन साफ़ करती हूँ। इस किचन के बेसिन में मैं पूजा के बर्तन को नहीं साफ़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है इस तरह से अलग स्क्रबर से ये साफ़ कर रही हूँ पीताम्बरी से। आप लोग देखते होंगे कि जब मैं पूजा का बर्तन साफ़ करती हूँ वहाँ पर भी बेसिन है, लेकिन वो ये जगह नहीं है, वो ऊपर बरांडा है, वहाँ पर एक बेसिन लगा हुआ है। तो वहाँ केवल ही पूजा का बर्तन साफ़ होता है, उसके अलावा उसमें दूसरी कोई चीज़ें मैं नहीं साफ़ करती हूँ। तो देखिए इस तरह से जब मैं अपने सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तो पहले या तो साफ़ कर लेती हूँ पूजा का बर्तन जो मैं भोग लगाती हूँ, या तो मैं बाद में साफ़ करती हूँ। इसी तरह से फिर मैं जब ये पूजा के बर्तन मेरे साफ़ हो जाएंगे तो मैं जो है तवा साफ़ करती हूँ, या जो चौका बेलना मैं साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, जूठे बर्तनों के साथ हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, नहीं साफ़ करना चाहिए। तो इसी तरह से जो है हमें अपने किचन में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर जो कार्य करने चाहिए। इनसे क्या होता है, देखिए कहने को तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमसे ये कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं तो इसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर होती है। माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का जो निवास होता है हमारे किचन में, उससे माता जो है कुपित होती हैं, तो उसका भी दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम गलतियाँ करते हैं तो इससे हमारे परिवार में जो है हमारे हस्बैंड हो गए, उनके व्यवसाय में या उनकी नौकरी में दिक्कत आती है, बच्चों के साथ भी दिक्कत हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में जो है देते हुए इन सभी कार्यों को करने चाहिए।
रसोई घर में कुछ चीज़ें हमें ऐसे रखनी चाहिए जिसका कि हमें बहुत अच्छे से इंतज़ाम से रखना चाहिए, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ किचन अच्छे से साफ़ कर लिया है, गैस मैंने साफ़ कर लिया। बहुत लोग क्या करते हैं, बर्तन कुकर कढ़ाई गैस पर रख देते हैं, वो भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ मैंने देखिए पानी भर के एक बाल्टी रखा है, क्योंकि किचन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा भर के रखना चाहिए। तो इस पानी का मैं क्या करूँगी वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगी। किचन मैंने साफ़ कर लिया, देखिए बर्तन मेरा अच्छे से साफ़ हो गया, बेसिन मैंने साफ़ कर लिया। हमेशा इस तरह से साफ़ सफाई करके ही जो है हमें किचन को रात में बंद करके रखना चाहिए। कभी जूठे बर्तन हमें बेसिन में नहीं रखने चाहिए। देखिए मैंने जो है डस्टबिन भी साफ़ करके रख लिया, किचन में कूड़े वगैरह ना हो, जो होते हैं जैसे किचन में डस्टबिन हो तो उसमें कूड़े हों, ये सब बातों का ध्यान रखें, अलग हटा के बाहर रख दें। तो इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया। खाली किचन नहीं रखना चाहिए। एक बाल्टी पानी तो आप ज़रूर से भर के रखें अपने किचन में। इस पानी का क्या करना है वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से हमें अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। एक हमारा मंदिर स्थान होता है जहाँ पर हमारे देवी देवता निवास करते हैं, और वहाँ हमसे अगर गलती होती है तो उसका भी दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। और दूसरा प्रमुख स्थान होता है हमारा किचन, यहाँ पर भी अगर हमसे ज़रा से भी गलती होती है तो उसका दुष्परिणाम हमें को ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अपने किचन को बहुत अच्छे से हमें रखना चाहिए, और जो जैसा मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जितनी जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।